नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँ कि हम सेट के बारे में यानी एक समुच्चय जो क्लास 11th का टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना चाहूँ कि सेट का मीन्स होता है समुच्चय। तो सेट क्या होता है, तो इसमें से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये समुच्चय यहाँ से एक वर्ड क्रिएट हुआ है संग्रह। संग्रह कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन करना, संग्रह करना, ये क्या होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि अच्छी पुस्तक है, मेरे पास अच्छी पुस्तक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ अच्छी पुस्तकों का संग्रह। तो वो हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कैसी किताब पसंद करता है, कोई व्यक्ति कैसी किताब पसंद करता है, बुक पसंद करता है, तो उसके लिए संग्रह होता है। क्या हम ओनली संग्रह को ही सेट बोल सकते हैं? तो ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पहले एक वर्ड ऐड किया जाता है। वो वर्ड क्या है? बहुत ही अच्छा वर्ड है, वो है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड इसे कहते हैं सुपरिभाषित। बहुत ही अच्छा नाम है, सुपरिभाषित। तो हम कह सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो आपका कहलाता है समुच्चय। तो ये इसकी डेफिनेशन परिभाषा निकल कर आती है कि समुच्चय होता क्या है। देन आपको ये समझने की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा आपको। मैंने यहाँ लिखा अच्छी पुस्तकों का संग्रह, अच्छी पुस्तकों का संग्रह। तो ये एक क्या नहीं है, ये एक सेट मतलब एक समुच्चय नहीं है। तो क्या ये एक समुच्चय है? मैंने कहा स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। तो आप कहोगे कि ये एक वेल डिफाइंड क्या है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जिसमें सुपरिभाषित वस्तुएं हैं, यानी इसमें एक फिक्स वस्तुएं हैं कि उनके द्वारा इतनी किताबें लिखी गई हैं, तो वो मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, अब ये एक चीज हो गई जो सुपरिभाषित है। लेकिन यहाँ अच्छी पुस्तकों का नाम मैंने लिया, तो ये हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद हो सकती है। कोई किसकी बुक पसंद करता है, कोई किसकी बुक पसंद करता है, तो उनके लिए अलग अलग एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके आधार पर। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसमें आता है सेट में, पहले आगे इसकी डेफिनेशन, देन आता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट, निरूपण, जिसे आप बोलते हो निरूपण, प्रदर्शित करना। इसे प्रदर्शित किया कैसे जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आता है आपके पास कोई भी सेट आए तो वो कैपिटल अक्षरों से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल अल्फाबेट से। ठीक है, ऐसे 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 आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। ठीक है, और उसके बराबर लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा है ए इक्वल, अब सेट को जो समुच्चय आपका बना है, जैसे ये बन गया समुच्चय, तो इसको यहाँ लिखना है, तो उसका एक तरीका, एक मैनर है। क्या तरीका है? आपने सामान्यतः कोष्टक देखे होंगे। कैसे कोष्टक? 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक तो होता है छोटा कोष्टक, एक होता है बड़ा कोष्टक, और एक होता है मझला कोष्टक। ठीक है, 3 कोष्टक होते हैं, तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन बनती है। तो ये जो मझला कोष्टक है, बीच का कोष्टक जिसे बोलते हैं मझला कोष्टक, इस मझले कोष्टक से इन
सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आपके पास जो कैपिटल अल्फाबेट आएगा उसके इक्वल यहाँ पर जो आपका सेट होगा, समुच्चय होगा, वो यहाँ पर डिनोट किया जाएगा, लिखा जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, निरूपण किया जाएगा। मझले कोष्टक में होना चाहिए, छोटे कोष्टक बड़े कोष्टक में नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ कि ये छोटा कोष्टक किस काम में आता है, बड़ा कोष्टक किस काम में आता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर समझा रहा हूँ थोड़ा कि जो छोटा कोष्टक है इसको आपकी मैथ में नाम दिया जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी संवर्त अंतराल। क्या हो गया? संवर्त में विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल क्या हो गया? ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल हो गया। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक है, इसको नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है, ये ओपन हो गया, ये होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को बोलते हैं संवृत अंतराल। ये दो चीज है। अब इसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स अवयव आते हैं, जैसे यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट्स आएगा, कोई ना कोई अवयव आएगा। ठीक है, अवयव कैसे आएंगे? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ए ई आई ओ यू, तो आप समझ रहे होंगे कि भाई 5 अल्फाबेट लिखे हैं, इसमें कुछ ना कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जिसे वोवल बोलते हो वो है ये ए ई आई ओ यू। तो ये जो 5 आपको दिख रहे हैं मजरे कोष्टक में, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा अंग्रेजी के वोवल का सेट, तो वो एक सेट है, उनका जो कलेक्शन है, जो स्वर है उनका जो कलेक्शन है वो एक सुपरिभाषित कलेक्शन है, इसलिए उसको सेट कहेंगे। तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है। अब मैंने ये 2 कोष्टक लिखे, इसमें मैंने लिख दिया विवर्त अंतराल के लिए। तो विवर्त अंतराल में क्या होता है? इसमें आपके पास मैंने एक अवयव लिया ए और एक लिया बी, इसमें भी लिया ए और बी। अब इसमें कंडीशन कैसी बनती है उसको मैं थोड़ा इस तरफ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ए और बी ओपन इंटरवल में इसमें क्या होता है? जैसे मैं ये कहूँ कि ए और बी है, वो अक्स बिलोंग करता है ए और बी से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अक्स का मान है, जो इस कोष्टक के जो मान है ए और बी, वो दोनों शामिल नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि वो दोनों शामिल नहीं है, न तो ए शामिल है न बी शामिल है, ओनली इसके बीच में जो अवयव है वो शामिल है। जरा ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर लिया 1 और यहाँ पर लिया 2। अब 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है वो शामिल है, लेकिन ये जो दोनों अवयव हैं 1 और 2 ये शामिल नहीं है। इस ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल का अर्थ होता है ये कि ये दोनों अवयव वो शामिल नहीं है। जबकि इसमें इसका उल्टा होता है कि ए अक्स से बिलोंग करते हैं ये दोनों, यानी इसका अर्थ हुआ कि ए और बी, और ये क्लोज इंटरवल है, ये दर्शाता है कि ए और बी दोनों अवयव इसमें डिनोट हैं, इसमें प्रदर्शित है, शामिल किए जाते हैं। ए और बी दोनों उपस्थित हैं, यहाँ पर दोनों उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, मैंने अक्स लिखा क्योंकि ये अक्स बराबर ले सकते हो दोनों कोष्टक कि अक्स में अक्स के बीच में होंगे, कि अक्स के बराबर नहीं होंगे ए और बी, यहाँ पर बराबर हो रहे हैं मतलब ये शामिल है, बराबर नहीं है तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। इसमें टॉपिक आता है आगे। स्लाइड में देखा होगा कि पहले सेट की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन हमने देखी है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसका निरूपण हो गया। अब आता है
रिप्रेजेंट के अंदर ही कि सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहला जो रूप है इसका, पहली जो फॉर्म है वो क्या है, वो है रोस्टर फॉर्म, या जिसे एक नाम और दिया जाता है टेबुलर फॉर्म, या उसे बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। यानी मैं हिंदी में इसको कहूँ तो ये हो गया, रोस्टर को रोस्टर रूप दिया जाता है और टेबुलर को सारणीबद्ध बोल सकते हो, सारणीबद्ध रूप। ये दो रूप, एक रूप है ये, ठीक है। और दूसरा रूप कौन सा होता है, दूसरा रूप होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो थोड़ा ध्यान देना, सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से किया जाता है, एक तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसे रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप कहते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। इन दो तरीके से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको निरूपित किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। उस इन दो रूपों में आपको सेट देखने को मिलेगा, ठीक है, इनके अलावा नहीं मिलेगा। तो इसमें कैसे लिखना है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने यहाँ लिखा कि मैंने एग्जाम्पल लिखा था AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के जो वोवल हैं, ये स्वर हैं, इनका मैंने कलेक्शन लिया था, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने ये जो रूप लिखा है, एक आपको पता है जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मजला कोष्टक लगाया जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया AEIOU 5 लेटर वोवल, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट कर रहा है ये रोस्ट रूप या सारणीबद्ध सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको मजला कोष्टक लगाना पड़ता है, मजला कोष्टक इसमें भी लगाना है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगी, यानी जो लिखी हुई लिखित में नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। यानी वो सीधा सीधा एक्सप्लेन करेगा उसको, जैसे यहाँ पर ए ई जो एलिमेंट्स है उसको अर्धविराम कोमा से अलग किया जाएगा और उसको इस मजले कोष्टक में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि इसके विपरीत है ये, विपरीत क्या है, इसमें लैंग्वेज आपको ज्यादा मिलती है। लैंग्वेज कैसे मिलती है, जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा ये रफ करके और यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो एग्जाम्पल क्या चाहिए, यहाँ पर मैंने ये लिया, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया ए, कोई सेट है ए, ठीक है। आप रिप्रेजेंट करना तो वही मजला कोष्टक तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना है एक्स और ये है कोलन, इस ऊपर पॉइंट लगाया नीचे पॉइंट लगाया है, दो ऊपर नीचे पॉइंट लगाए, इसको बोलते हैं कोलन चिन्ह। क्या बोलते हैं, कोलन चिन्ह, कोलन चिन्ह, कोलन चिन्ह बोलते हैं। एक्स कोलन चिन्ह एक्स क्या है, स्वर। यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख दूं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये हो गया। एक लाइन सीधी लाइन में लिख सकते हो, थोड़ा सा स्पेस नहीं था इसलिए। ए ये जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल, आपने यहाँ लगा दिया मजला कोष्टक जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको बोलना कैसे है, ऐसे थोड़ी बोलोगे एक्स कोलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, नॉर्मल बोल सकते हो, लेकिन इसका तरीका क्या होता है वो देखना। तरीका इसका होता है कि एक्स सभी एक्स के समुच्चय, अर्थ क्या हुआ इसका कि जितने भी ये जो सेट है इसमें अवयव है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं कितने हैं 5, इनके अलावा आपको बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये एक तरह से मान सकते हो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में क्या है, पूर्ण है।
तो सभी अक्ष के समुच्चय जहां, क्या बोलोगे, सभी अक्ष के समुच्चय जहां अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो ये इसको बोलने का तरीका है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहले सेट को समझाया कि सेट क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, सुपरिभाषित वर्ड लिखना जरूरी है, को हम सेट कहते हैं। तो आप आसानी से ये एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल के जरिए समझा सकते हो। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ बता दिया कैपिटल अक्षर में लिखना है, और जो आप मजले कोष्टक में सेट को रिप्रेजेंट करो, उसको निरूपित करो, उसमें ये जो लेटर लिखने हैं, यदि आपको जरूरत पड़े तो वो स्मॉल लेटर लिखने हैं, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल, विवर्त अंतराल और समवर्त अंतराल को एक्सप्लेन किया। ये ज़्यादा फंक्शन में काम में आते हैं दोनों, ठीक है। जो फलन वाला चैप्टर है उसमें ज़्यादातर काम में आते हैं। फिर मैंने ये समझाया कि सेट है, उसमें दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर या सारणीबद्ध तरीके से। एक होता है सेट बिल्डर यानी समुच्चय निर्माण रूप में, उसके मैंने एग्जाम्पल दिए, ठीक है। इतना क्लियर है तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन आगे